क्या मकसद था आपका चिट्ठी पत्री को शुरू करने के पीछे? मकसद वही था और आज भी वही है कि गढ़वाली भाषा बोली का का विकास और सब प्रचार जन। प्रसार। आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। हाँ, 1994 का दौर में मैं क्या सभ्य उत्तराखंड की सभ्य जनता है और हमारे जुलूस का बड़ू हूं छो कि गांधी पार्क बटे की और वो धामा वाला तक ईदगाह लंबू एक जुलूस होता है सिंगल, मतलब आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। याद आली टीरी में आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का हाँ जी, वो हाँ, मिला था ना, हाँ। अवार्ड। वो फिल्म एक्चुअली इतनी अच्छे विषय पर थी, ये कह सकते हैं कि वो ऐतिहासिक फिल्म है, क्योंकि वो फिल्म अब बन ही नहीं सकती, अब वो टिहरी नहीं रहा। अगर आने वाली पीढ़ी को कभी टिहरी देखना होगा तो वो फिल्म दिखा के कहेंगे देखो ये घंटाघर था टिहरी का, ये राजा का महल था। पब्लिक को तो हम तब भी रोते देखते थे जब हम वहाँ शूट कर रहे होते थे, वो रे त्यार घर हैं, अब कन के देखना मुलो, अब वो हमारे सत्यनारायण मंदिर, अब तो राजा महल भी डूब गए, रोती थी, आपस में बताती रहती थी, रोती रहती थी। गढ़वाली के वो उसमें कहूँ तो फिल्में भी हम बहुत अच्छी नहीं बना रहे हैं कि लोग हॉल तक जाएं लोग और बहुत भीड़ हो, हाउसफुल हो। कहाँ दिक्कत आ रही है फिल्में अच्छी बनने में? वह बण माँ घास कटत और बण और हैरू हुए जान, वी का आँखों आंसू बोगत, वही का आँखों आंसू बोगत और समुद्र और गहरू हुए जान, और समुद्र और गहरू हुए जान। बोली या गढ़वाली भाषा? कुछ लोगों की भरम ज्यादा फैले उसकी गढ़वाली बोली च भाषा नहीं च जय भाषा में हम बोना छवा, लिखना छवा, पढ़ना छवा, वो पूरी भाषा च। प्रेम गीत लिखणो आसान छे कि पहाड़ को दर्द? प्रेम गीत लिखना मुश्किल छे। दीदी भूली भैजी सुना। नमस्कार दगड़ियों, मैं नलिनी गोसाई उत्तराखंड की नौनी स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अपने खास कार्यक्रम भेंट वार्ता में। तो भेंट वार्ता में आज हम आपकी भेंट कराने जा रहे हैं, आपकी वार्ता कराने जा रहे हैं, मतलब किस नाम से उन्हें संबोधित करूं मैं। उत्तराखंड के वो बहुत अच्छे यहाँ लेखक हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, निर्देशक हैं, एक्टर हैं, और उन्हें देखा जाए तो अगर हम एक्टिंग की फिल्म में बात करें तो नायक और खलनायक दोनों अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें साहित्य गौरव सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है और वो इतनी अच्छी कविताएं लिखते हैं, इतने अच्छे गीत लिखते हैं। 1300 में उन्होंने 1300 से फिल्म सहित कई फिल्मों में उन्होंने इतने अच्छे गीत लिखे कि उनकी मेरी जन्मभूमि मेरू पहाड़ जो इतना फेमस गाना है, जो अक्सर आप पवनदीप राजन जी के मुंह से भी सुनते होंगे, वो हमारे जो है डुकलान जी ने लिखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के गौरव, उत्तराखंड के विशेष रूप से जाने जाने वाले मदन मोहन डुकलान जी की, जो आज उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में है। तो डुकलान जी, उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में हमारी भेंट वार्ता सीरीज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, धन्यवाद। आपका इंट्रोडक्शन हमने मतलब पूरा हम दे नहीं पाए, जिस तरह से आपने काम किया है। आपने बहुत ज्यादा दे दिया है। इससे ज्यादा देने की जरूरत नहीं। रंगकर्मी भी है, मतलब बहुत चीजें जो है हम शायद भूल जा रहे हैं, लेकिन हाँ, हमारी जो आपकी लेखनी में जो जादू है, आप जो लिखते आ रहे हैं, उसके हम सभी कायल हैं कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं डुकलान जी, आपकी जो ये लेखनी की शुरुआत हुई है ना, आप ओएनजीसी में आपने काम किया, ओएनजीसी से आप रिटायर्ड हैं, लेकिन लिखते शुरू से आ रहे हैं। तो ये जो शुरुआत हुई, ये सफर कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई? मेरी हाई स्कूल तक 10वीं तक दिल्ली में शिक्षा हुई है और 9वीं 10वीं में मैंने हिंदी में उस समय थोड़ा सा तुकबंदी या कविताएं लिखने का शौक पैदा हो गया था। जो उस समय मेरी हिंदी की टीचर थी, वो देख के वो मुझे इनकरेज मोटिवेट करती थी और तारीफ करती थी, तो मुझे थोड़ा सा और साहस हुआ लिखने का। और फिर मैं उसके बाद 81 में देहरादून आ गया। देहरादून में मैंने डीए इंटर कॉलेज से इंटर किया। तो उस दौर में यहाँ आकर मैं यहाँ के माहौल से धीरे धीरे साहित्य, रंगमंच इनसे जुड़ने लगा। तो उसमें मुझे गढ़वाली कवि लोकेश नवानी जी, वो उनसे भेंट हुई मेरी। उनकी वाइफ मेरे गांव की थी, तो वो भी दिल्ली से ट्रांसफ़र होके यहाँ आए, तो उनसे मुलाकात हुई। तो उनके माध्यम से मेरा गढ़वाली में लिखने का झुकाव हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा। और फिर मैंने गढ़वाली में लिखना शुरू करा और 83 में नौकरी लग गई। तो उसके बाद फिर मैं फुल फ्लैश गढ़वाली में ही लिखने लगा। और एक चिट्ठी पत्री नाम से हमने 85 से आपने चिट्ठी पत्री निकालनी शुरू करी, जो आज तक निकल रही है, इनकी गढ़वाली पत्रिका। हाँ, शुरू में वो अनियतकालिक पत्रिका थी। अच्छा। और उसका स्वरूप, उसमें पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, तो हमने 8 पेज के फोल्डर से निकाली शुरू करा। और उसमें छोटे छोटे कॉलम रखे थे, मतलब छोटी एक शॉर्ट स्टोरी, 2-3 कविताएं,
एडिटोरियल, कवर पेज, पीछे आधे पेज की किसी किताब की समीक्षा। क्या मकसद था आपका चिट्ठी पत्री को शुरू करने के पीछे? मकसद वही था और आज भी वही है कि गढ़वाली भाषा बोली का का विकास और सब प्रचार जन प्रसार, ठीक बुना। उसको जीवित तो रखने की। चिट्ठी पत्री देखिए आज कहाँ तक पहुँच गई है, मतलब इन्होंने कैसे उसकी शुरुआत करी और आज देखिए ये किताब कितनी सफल हो गई है कि। और इसमें मैं देख रही थी काफ़ी कुछ है, मतलब हमारे लिए और हमारे आने वाली जनरेशन के लिए, जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो गढ़वाली सीखना चाहते हैं, एक एक शब्द का इसमें खोल के मतलब बताए गए हैं, शब्द बताए गए हैं, सब कुछ मैं देख रही थी। मैंने कहा कई बार बच्चे घर में बैठे होते हैं तो उन्हें पता नहीं होता, जैसे घोल का मतलब घोंसला तो तरल मिश्रण, मतलब एक शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं गढ़वाली में 2 3 4 वो सब दिए गए हैं, पर्यायवाची समेत। प्रायवाची सब समेत। बहुत बढ़िया, मतलब इसे देख के तो मजा आ गया। इसके अलावा आपकी और भी बुक्स है आपकी, एक का तो वो आंधी जांदी सांस जी। एक पहला मेरा कविता संग्रह था। उसके बाद फिर उसके 12 साल बाद ये अपनों ऐना अपनियां द्वारा आया जो आपके हाथ में हाँ है। ये भी है अपनों है ना अपनों द्वारा। आज बुक्स लेके बैठी हूँ मैं, इतनी कमी है ये, खैर इन्होंने तो हाँ, समंदर लिखा हुआ है। इसके साथ एक हिंदी का भी चेहरों के घेरे एक हाँ। हिंदी संग्रह भी आया था। अच्छा। उसके बाद फिर ये मीत तेरी किताब छो। मी तेरी किताब छो, ये भी है मेरे पास भाई। हाँ। तेरी किताब छो ले लेना, आप लोगों की किताब है। और ये जो आपका था डुकलान जी, ये जो आशा ममगई जी ने जो है गढ़वाली में आपकी ये जो लेके, आंधी जांदी सांस किताब जी, के जी। ऊपर उन्होंने ये शोध करा। हाँ हाँ इसके बारे में बताइए प्लीज़। ये अब अचानक एक मैं दिल्ली पोस्टेड था उस समय, तो मुझे एक महिला का फ़ोन आया कि मैं SGRR से बोल रही हूँ और यहाँ आपकी किताब हमारे कोर्स में लगी हुई है MA गढ़वाली में। तो मुझे बहुत खुशी, इवन मुझे पता भी नहीं था, मतलब ये यूनिवर्सिटी ने भी मुझे सूचित नहीं करा था कि आपकी किताब हमने अपने कोर्स में लगा रखी है। उन्होंने लाइब्रेरी से कहीं से परचेज करके इवेल्यूएट करके उसको कर दिया होगा कोर्स में। तो मैं चौंका, मैंने उनका था तो कि मैं आपकी पुस्तक पर ये लघु शोध करना चाह रही हूँ और मेरी गाइड ने भी अप्रूवल दे दी है और आप मुझे परमिशन दे दीजिए इस पे करने की। तो मुझे तो बहुत खुशी हुई। तो मैंने कहा ये तो गढ़वाली का काम और आगे बढ़ेगा और एकेडमिक हो जाएगा, तो बच्चों स्कूल में पढ़ेंगे, कॉलेज में पढ़ेंगे, तो ये तो अच्छा संकेत है गढ़वाली भाषा के लिए। तो मैंने तो खुशी खुशी सहमति दी। तो उन्होंने बड़ी मेहनत से काम करा और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की है कि शोध अक्षर वो शोध ग्रंथ बन के यूनिवर्सिटी में जमा रहते हैं, पर इन्होंने उसको बुक फॉर्म में पब्लिश करवाया और पूरे समाज में उसको फैलाया। हमने भी खरीद के अपने यहाँ रखी हुई थी वो, कभी देखा डुकलान जी ने। जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अरे धन्यवाद। नहीं। आप जैसे लोग हो जाएं तो हमारा गढ़वाली साहित्य कभी मर नहीं सकता, अगर कोई खरीद कर पढ़ने की किसी को आदत हो तो। जी। तो फिर ये बड़ी चर्चा में आया, इसका बहुत सारे रिव्यूज भी लोगों ने करे अच्छे। और अभी ये दून यूनिवर्सिटी ने इसको इंग्लिश भी कर दिया, ये भी बताइए प्लीज। हाँ, उसके बाद अभी पहली बार ऐसा हो रहा है गढ़वाली साहित्य इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है, वरना इंग्लिश को हम हिंदी, हिंदी को गढ़वाली करते थे। जी जी यहाँ गढ़वाली हिंदी, हिंदी इंग्लिश ऐसे हो रहा है। हाँ, ये एक बड़ी उपलब्धि है। ये भी खुशकिस्मती है मेरी कि जी। गढ़वाली का शोध भी पहली किताब बना वो। जी। और मैं एक दिन यूनिवर्सिटी गया था किसी कार्यक्रम में उनको मुख्य अतिथि बनाने, VC महोदया को, सुलेखा डोंगवाल जी को। जी। तो मैं कुछ एक दो किताबें और एक मेरा नया संकलन आ रहा है हवे जहाज से उड़ दिन सो, गजल संग्रह गढ़वाली का। अच्छा। तो मैं उसकी भूमिका लिखाने गया था। उसमें मुझे आंशिक अंशदान आर्थिक सहयोग जो है। गजल संग्रह पहली बार आ रहा है आपका? हाँ, मेरा पहली बार है, इससे पहले 3 लोगों के आ चुके हैं। हाँ। हाँ, ये मेरा पहला आ रहा है। जी जी जी। तो मैंने कहा इसका फॉरवर्ड लिख दीजिए मैडम, मैं रिक्वेस्ट करने गया था। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से छप रहा है, तो मैंने कहा इसमें थोड़ा सा अंशदान आर्थिक सहयोग उत्तराखंड भाषा संस्थान दे रहा है। तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं तो उसकी कमेटी की वो हूँ, मेंबर हूँ, तो मैं लिखूंगी तो वो तो बड़ा वो हो जाएगा। हाँ। तो वो नहीं लिखती, पर मैंने तुम्हारे काम पे कुछ सोचा है और करवा रही हूँ। तो मैंने कहा वो क्या है मैडम? तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे आंधी जांदी सा इसको किताब की मैं इंग्लिश में पूरा ट्रांसलेट करवा रही हूँ। अच्छा। तो वो अक्षत काला एक बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है MA का वहाँ पे, वो कर रहा है और उसमें गाइडेंस है डॉक्टर चेतना पोखरियाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इंग्लिश। अच्छा। तो वो कर रहे हैं ये मेरे ख्याल से और वो बुक फॉर्म में पब्लिश भी वही करवाएंगे।
कुछ ब्रिटिशर्स जो है आने वाले हैं यहाँ पे उसके हाँ, कुछ इसमें इंटरनेशनल एक वो सेमिनार कराने हैं जिनके उस समय ये किताब का रिलीज होना है। क्या बात है। और शायद जिसमें पूरे इंग्लिश और अलग अलग भाषाओं के, जर्मन से लेकर कई भाषाओं के लोग एक्सपर्ट आ आएंगे रहे हैं। आ रहे हैं, तो वो उनका ध्यान शायद उस किताब पे जाए, उस अंग्रेजी अनुवाद पे, और वो भगवान ने चाहा तो कुछ अन्य भाषाओं में मतलब पूरे विश्व की अन्य भाषाओं में भी ट्रांसलेट हो जाए। बहुत अच्छी बात है ये तो। अब तक हमें अपनी बोली भाषा के प्रचार प्रसार के लिए खुद बाहर निकल के जाना पड़ता था ना विदेशों की तरफ, लेकिन अब विदेशी भी यहाँ आ रहे हैं और हमारी बोली भाषा को यहीं से समझ के जाएंगे, वो भी इंग्लिश में कन्वर्ट हो रहा है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आगे बढ़ाते हैं इस क्रम को। पहले आपने इतने गाने लिखे, इतनी कविताएं लिखी, हम चाहेंगे कि थोड़ा बांध दे, आप दर्शकों को कुछ सुना दें। अब देखिए, मैं गाने लिख लेता मैं हूँ। सिंगर नहीं हूँ। सिंगर नहीं हूँ, मैं गा नहीं पाता। ये यही कॉम्प्लेक्स है मुझे लाइफ में कि मैं गा नहीं पाता। हम आज दूर करते हैं। नहीं, मैं कॉम्प्लेक्स। गा तो नहीं कोई पाऊंगा। नहीं, आप कविता की तरह सुनाइए जैसे आप कविता लिखी है आपने। हाँ हाँ, ये इसमें से कौन सी वाली दूं मैं आपको? ये नीचे वाली दे दीजिए, ये दोनों दे दीजिए। एक मिनट, मुझे याद भी नहीं रहता, गाना भी नहीं आता और याद भी नहीं रहता। शायद उम्र भी ज्यादा होगी मेरी, इसलिए। नहीं याद तो हमें भी नहीं रहता आजकल। ये उम्र का तकाजा नहीं है, ये कोरोना के इंजेक्शन लगे हैं, सबको हाँ, लगता है कहीं ना मे कहीं बी, उसका बहुत यस प्रभाव है। यस, ये बहुत सही कह रही हैं आप। हाँ। क्योंकि उसमें कई इवन आजकल जो हार्ट अटैक्स और जी यंग जी के वो जी उसको जी। मैं बता हाँ। ये तेरी 100 फिल्म के लिए जो सारे गीत मैंने लिखे थे, तो उसमें दो। तेरी 100 जिसकी मैं बात कर रही थी कि हाँ पवनदीप राजन हर मंच पे गाता है। और एक बड़ी बात बता दें कि उसके ऑडियो के बाद उसके वीडियो के लिए भी आपसे बात हाँ, की उन्होंने, परमिशन बनने लिए, जा रहा है, परमिशन परमिशन ली है लिए है, तो उसके जी। उस पे नया वीडियो बन रहा है। एक वीडियो बन रहा है। पवनदीप बनवा रहे हैं उसे किसी कंपनी के माध्यम से। तो वो जो पवनदीप गाते हैं, वो उन्होंने ये मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़, गंगा जमुना यखी बद्री केदार, फूल खिलोनन फूलों की घाटी, रोस जंगोनन हिमवती काठी, नंदा की छाया जागेश्वर धाम, पंच प्रयाग हेमकुंड साहब, ओली गोमुख यखी हरिद्वार, मेरी जन्मभूमि मेरो मेरो पहाड़। पहाड़ तो ये बड़े खूबसूरत तरीके से पवनदीप जी इसको गाते गाते हैं। हैं। और ये ओरिजिनली ये फिल्म तेरी 100 के लिए लिखा गया था ये गाना, और इसको कंपोज किया था आलोक मलासी ने, और उस फिल्म में गाया भी आलोक मलासी ने था। और इसी फिल्म का एक और गीत बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ आज की तारीख में भी, बल्कि वो किताब का नाम भी वही है आंधी जांदी सांस। और किन किन फिल्मों के लिए आप गाने लिख चुके हो? कहाँ से आपकी शुरुआत? तेरी तेरी 100 से ही आपकी शुरुआत हुई थी ना? हाँ, उसके जी। बाद बहुत सी फिल्मों के लिए लिखे। उसके बाद 22 फिल्में कर चुका हूँ मैं अभी तक, अच्छा और 3 अभी पाइपलाइन में आने वाली हैं नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर। अच्छा। और उसमें फिर हंत्या के लिए लिखे, गढ़वाली शोले, हंत्या, अब तो खुली रात, याद आली टीरी मेरी बहुत प्रिय फिल्म रही। उसके भी एक गाने को छोड़कर सारे गाने मेरे लिखे हुए हैं। और आपने एक्टिंग भी की थी हाँ, उसमें? उसमें मुख्य भूमिका मेरी थी, और उसमें जो हीरोइन थी उमा राणा है, मीना राणा की बड़ी बहन। अच्छा, और कितनी फिल्मों में आप किन किन फिल्मों में आप काम कर चुके हैं अब तक? लगभग 22 फिल्मों में। अच्छा, हाँ, और कितनी कविताएं अब तक आप लिख चुके हैं? कविताएं 4 संग्रह तो मेरे अभी आ चुके हैं। आंधी जांदी सांस, अपनों है ना अपनी अंदवार, मी तेरी किताब छो, एक चेहरों के घेरे, अभी ये 5वीं किताब, ये हवाई जहाज से उड़ दिन सुख, वो आ रही है, आने वाली है। आने वाली है, नेक्स्ट मंथ आ जाएगी। गजल संग्रह है वो और गढ़वाली का। कितने गाने आप लिख चुके हैं? गाने मैंने नोट तो नहीं करा, लेकिन काफ़ी गाने लिखे हैं लोग। अपने यूट्यूब चैनल पर भी गाते हैं मेरे गाने बहुत सारे, और बहुत सारे वीडियोस आए मेरे गानों के। और थोड़ा बहुत करा है, लोग बहुत गा रहे बढ़िया। हैं, अभी भी गा अच्छा, हम रहे हैं। सुनते हैं जैसे आपके मुंह से भी गढ़वाली भाषा, और अक्सर लोगों के मुंह से भी सुनते हैं गढ़वाली बोली। तो ये भी एक ना समझ नहीं आता कि गढ़वाली बोली या गढ़वाली भाषा, क्या कहेंगे आप? ना हमारा तो कॉन्सेप्ट ये है, और हम लोगों को भी हमेशा यही कहते हैं कि जिस भी जो चीज़ हम बोल रहे हैं वो भाषा है,
बोली आप नहीं। गढ़वाली में ही बोल दीजिए ये हाँ बातें हाँ ये ज्यादा अच्छा छे हाँ ये बढ़िया छे। मैं शुरू में बोलना चाहूँगा कि अगर मैं गढ़वाली में दे सकूँ तो क्या इंटरव्यू। हाँ दे सकते छो, और मैं खुद ही ये बात मतलब बोलना भूल गई हाँ हाँ कि ज्यादा अच्छा रहता है बिल्कुल। तो असल में ये कुछ लोगों की ये भ्रम ज़्यादा फैले उसकी मैं गढ़वाली बोली च भाषा नहीं च ये कोई लिपि नहीं च है। तो ये सब बोने बात छन असल में जै भाषा में हम बोना छवा लिखना छवा पढ़ना छवा वो पूरी भाषा च। और लिपि कोई जरूरी चीज़ नहीं भाषा का वास्ता। हमारा हिंदुस्तान में बहुत सी का जो 8वीं अनुसूची में भाषा छे वो अपन लिपि नहीं छ। इवन नेपाली तो हैंग देशक भाषा छ वो एक भी देवनागरी लिपि छ है ना वो एक भी अपन कोई लिपि नहीं लिपि छ। तो ये एक बिल्कुल भ्रम फैलाना बात छ कि लिपि होनी बहुत जरूरी छ। अच्छा लिपि कोई जरूरत नहीं छ। जरूरत छ हमथे अपनी भाषा जै में हम बोना छुआ वे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की पढ़ने की बातचीत करने की अपनी नई पीढ़ी थे वही भाषा से सिखाने सिखाना है ना। और हम यहाँ का वास्ता ई भाषा थे स्थापित करने का वास्ता निरंतर काम करना रहना। हमारा सहयोगी संस्था छन दिल्ली बटे रुद्रप्रयाग बटे देहरादून बटे जब कभी हम संस्था लगातार थोड़ा थोड़ा अंतराल का बाद हम सेमिनार करता हैं और अपने रिकमेंडेशंस सब गृह मंत्री से लेकर भाषा मंत्री से लेकर सब थे पहुँचन हुआ या भी अपना मुख्यमंत्री या तमाम भाषा मंत्री से कद गया हम मेमोरेंडम दिया कि हमारी भाषा 8वीं अनुसूची में आना चाहिए अच्छा है ना। वे का वास्ता दिल्ली का हमारा कुछ दगड़िया जो हमारे ही भाषा आंदोलन से जुड़े हैं ना वो गृह मंत्री अमित शाह से भी मिली। अच्छा और एक दा ये मुहिम चला है मुल्क की ये सब एमपी का साइन हो चाहिए तो 80 एमपीज का साइन हम वे मेमोरेंडम करायल छाई लेकिन वो शून्यकाल का स्तर में हुआ है और बाद में वे फिर कोई विस्तृत चर्चा नहीं हुआ ना। हमारी प्रदेश की विधानसभा बटे कोई इन रिजोल्यूशन सेंटर में जानू की हमारी भाषा थे 8वीं अनुसूची में शामिल करा। तो ये मुद्दा जो 8वीं अनुसूची माना वो बेसिकली वो पॉलिटिकल राजनीतिक इच्छा शक्ति विषय है ना। जब राजनीतिक इच्छा शक्ति हुई तो कुछ भी हो सकता है। हमसे भी कम संख्या का जो राज्य है ना हमसे भी कम संख्या में जो लोग भाषा बोल दी वो होगी 8वीं अनुसूची में आएगी है ना। ठीक बात है। तो अभी हमारा अच्छा 8वीं अनुसूची का मुद्दा तो खूब उठाना चलो ना लोग हाँ। लेकिन 8वीं अनुसूची के बारे में अगर हम बात करें तो 8वीं अनुसूची मतलब क्या चाहिए वैसे क्या फायदा मिल लो अगर वे लागू हो जाली ना मांग करना चल लोग लगातार। हाँ हाँ देखो 8वीं अनुसूची में भाषा आने से हमारी भाषा रिकॉग्नाइज्ड हो जाए और संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हो जाए। हमारी भाषा मान्यता प्राप्त हो तो हमारा राज्य में वही भाषा को मान सम्मान और कार्य क्षेत्र बढ़ल। सपोज वहाँ के बाद अगर हमारा प्राइमरी स्कूल से लेकर और पूरा पाठ्यक्रम में लगा था हमारी भाषा तो लाखों तो हम थे टीचर मास्टर चढ़ा छन जो गढ़ोली पढ़े संग रोजगार मिल लो। हाँ तो कद लोग थे रोजगार मिल लो लोगों की किताब वख लगेली ऊ थे कद का फायदा होलू। हमार भाषा में लेखन की रुचि लोग थे और जब स्कूल में पढ़े जाल तो हमारा बच्चा सीखल पढ़ ला बल्कि जो और राज्य का भी बच्चा छनी और ऊ थे भी वो कम से कम समझो कि प्राइमरी लेवल तक तो ऊ थे भी पढ़ान चाहिए जन अन्य राज्यों में है ना। तो हमारी भाषा को मान सम्मान बढ़ल एक बटे वही भाषा में कतने पुरस्कार राज्य स्तरीय पुरस्कार बड़ा पुरस्कार की घोषणा हो रही तमाम ऑफिस में और अपना राज्य में काम करने की भाषा गढ़ हुई सकते अगर मतलब हमारा पॉलिटिकल ये सब नेता चालत तो वो से पूर्व राजकाज की भाषा भी गढ़। जब हम आज़ादी से पहले राजा अजयपाल का दौर में भी हमारा सब राजकाज की भाषा गढ़ोल छे। वही टाइम पर तमाम जो सूचना हुन छे जो भी आदेश होना चाहे जो ताम्रपत्र छन जो राज्याज्ञा छन वो अभी तक उपलब्ध छन और वो सब गढ़वाली भाषा में ही। तो गढ़वाली तो पहले ये हमारा राज्य की गढ़वाल राज्य की राजभाषा छे राजकाज की भाषा छे। तो
ये कोई उन बात नीच की गड़ो बहुत नई भाषा छे कन के वालू तो ये मतलब हमार पूर्ण इतिहास सब बता दे अभी वो शिलालेख और ताम्रपत्र सब मौजूद है। हम्म। अच्छा, आंधी जांदी जांदी सांस छे तू, हाँ जी। इसके बारे में थोड़ा बता देवा। आंधी जांदी सांस बहुत प्रिय गीत छे म्यारो हाँ, है। अरे ये ना गीत ये सांस छे आज भी। हाँ मेरी सच में मेरी सांस आज भी छे। हाँ, और ये गीत बस कभी कभी लिखे जाने। प्रेम गीत च नहीं। हाँ प्रेम गीत छे और ये माँ दर्शन भी छे अच्छा, है ना। ये माँ अलग अलग एंगल छन ये पूर्व विवेचना ये जो शोध छे वो माँ सब पूरी किताब आंधी जांदी सांस गीत को ही छे ज्यादा। तो तो प्रेम वो गीत गीत हाँ प्रेम गीत लिखणु आसान छे कि पहाड़ को दर्द, क्या मार दो आप। प्रेम गीत लिखना मुश्किल छे। हाँ, क्या बात छे, अनुभव होना। है हाँ, ना। हाँ, जन्मे तुम तो एक कविता सुनो प्रेम हाँ, गीत प्लीज। अभी वो बिल्कुल तजी तजी नए नए कविता मिल सुनाई भी नहीं छे अभी का की छपी भी नहीं हाँ, छे क्या बात छे वो। है ना। हाँ, बिल्कुल नई कविता छे हम्म, कि वो पुंगड़ा में है लगान वो पुंगड़ा पुंगड़ा में मा है है लगान लगान। हाँ, और माटा की गेड़ खोलत हाँ, वह पिछनी बटे धान करत हाँ, और माटा का सुमार हाँ, सुमार सबरान हाँ, वो करेली नजरल मी थे देखत अरे और वाह। पुंगड़ा मा खिलियूं माटू खित है सी जान हाँ, और पुंगड़ा मा खिलियूं माटू खित है सी जान क्या बात छे। वो डाला मा लखुड़ कटत हाँ, छुणकली दाथी बजान हाँ, वो डाला मुड़ गोर चराना आ जान हाँ, और बांसुल बजान वाह वाह। वही ध्यान वे फरजान हाँ, वो वो शर्मे वो पीठ फरक के एक भारी शर्मान हाँ, और डाला का कटिया भोंटों पर मौलियार आ जान क्या बात छे। और डाला का कटिया भोंटों पर मौलियार आ मोले जान राजन। वो पंदेरा में गगिर लेके जान पानी भरत वो वक्त नैना भुना जान वही थे आँखियों आँखियों में सनकान हाँ, वही को मुख शर्मल भारी लाल हुई जान और गगरी भरियों पानी खिकलाट करे की खत खते खत जान खते जान, हाँ खत खते जान। खत खते जान क्या बात छे। दरअसल वह वे की माया मच हाँ, दरअसल वह वह वे की माया मच है। वह वे एक दगड़ जीण चांद वे का दगड़ मरण चांद और बिना कागज कलम का प्रेम ग्रंथ लेखन चांद बिना कागज कलम का प्रेम ग्रंथ लेखन चांद। क्या बात छे। जेमा पुंगड़ा छे, पंधेरा छे, है ना। सब भाव छे ना। वाह, हाँ जी वाह छे, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। नहीं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, आप राज्य आंदोलनकारी भी रहे हैं। हाँ 1994 का दौर में मैं क्या सभ्य उत्तराखंड की सभ्य जनता है पर हम थोड़ा ज़्यादा शिद्दत से के लिए हम देहरादून में छे बहुत सुविधा है तो हम वे टाइम पर उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा बनाए छे या देहरादून में जब कभी नाट्यकर्मी छन साहित्यकार छन कवि छन तो हम सब गांधी पार्क में मीटिंग करी छे चिट्ठी के बैनर से शुरू हुए छे पहली मीटिंग और हम फिर उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा बने जयमा ये सब यखा का रचना धर्मी लोग छे रंगकर्मी छे सब और हम सुबह 4 बजे बैठे की प्रभात फेरी निकलता छे और नुक्कड़ नाटक तैयार करना चाहे अवधेश कुमार जी और सुरेंद्र भंडारी जी वे मछायर अतुल शर्मा को वो गीत लूट के लेंगे लड़के लेंगे भीड़ के लेंगे छीन के लेंगे उत्तराखंड। हाँ जी तो वो पूर्ण ग्रुप है हमारो और हम मतलब सुबह 4 बजे बैठे 9 बजे तक वो करता था फिर नौकरी भर जाता 5 बजे बैठे फिर मोहल्ला मोहल्ला में नुक्कड़ नाटक करना लोग उठे जागृत करना या ये रणगीत और आंदोलनकारी गीत गाना तो हमार रूटीन ही है ना। और तमाम वे टाइम पर एक विचार 2 दिन एक चिट्ठी एक बड़ी विचार गोष्ठी करा जाए जेमा पूरा देश का लोग आया है आंदोलन का दशा दिशा पर और हम जब यह उत्तराखंड सांस्कृतिक मोर्चा से काम वो करता छाया था नरेंद्र सिंह नेगी जी पौड़ी में छाया बारी उत्तरकाशी में छाया तो वो आंदा छाया हमारा जुलूस में गिरदा आंदा छाया शेखर पाठक राजीव लोचन शाह सब लोग शामिल होना छा हम भी कुमाऊं में जगह जगह जक भी आंदोलन है जक भी हाँ कॉल होंचे तो हम जानते छाई
तो हम मतलब पूरा 2000 तक बहुत मार भी खाए हम बहुत मतलब बहुत लंबी संघर्ष की कथा है ना बहुत। मेरी माँ भी तो जेल वे में रहे, पर किताब भी भाई भी। लिखी? हाँ वे टाइम पर हम उत्तराखंड के रणगीत एक पुस्तिका निकाल जो जब कभी वे टाइम पर सड़क में गए जाता छा गीत वे में छपिन वही की कैसेट बॉम्बे बैठे निकाल हम तो वो कैसेट बजा छा हम आंदोलन में। अच्छा। अरे हमारे जुलूस का बड़ू हुन छो कि गांधी पार्क बटे की और वो धामा वाला तक इतना लंबू एक जुलूस सुन जाए सिंगल, मतलब आज हम इमेजिन भी नहीं कर सकता नहीं कर सकता। है ना। तो बहुत ही अद्भुत समय है वो। और मतलब आज भी मतलब रोंगटा खड़ा हो जिन दिन वो सोची जो वो टाइम पर जो भगत है। जी। लेकिन अब राजा बढ़ना हुआ परिणाम कुछ ना मतलब वो जो सोची छे वो नहीं हुई और कुछ पीड़ा च पीड़ा छे पहाड़ थे कुछ नहीं मिलू जो का वास्ता ये आंदोलन लड़ी छे जो राज्य मांगू छे वो आज भी कगार पर छन वंचित छन। हाशिए पर। हाँ हाशिया में छे। अच्छा। चलिए, तो याद आली टीरी में आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का हाँ जी वो हाँ मिला था ना, हाँ 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 अवार्ड। जी तो जी। ऐसा क्या था आपके जो दिल के करीब था उस रोल में? दूसरा उसका मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप एक्ट भी करके दिखा दें। नहीं नहीं देखो एक्ट तो मैं अब यूट्यूब और इसमें तमाम जगह है अभी एट रैंडम नहीं कर पाऊँ। लेकिन वो फिल्म एक्चुअली इतनी अच्छे विषय पर थी कि ये कह सकते हैं कि वो ऐतिहासिक फिल्म है क्योंकि वो फिल्म अब बन ही नहीं सकती। अब वो टिहरी नहीं रहा, वो गंगा ही नहीं रही, वो पूरा राजमहल नहीं रहा, पूरा शहर ही डूब चुका है। तो वो फिल्म दोबारा कभी बन ही नहीं सकती। अगर आने वाली पीढ़ी को कभी टिहरी देखना होगा तो वो फिल्म दिखा के कहेंगे देखो ये घंटाघर था टिहरी का, ये राजा का महल था, ये सारी चीज़ें उसमें देख के ही बताएंगे पहचान के लोग जो भी जो पुराने होंगे। तो इसलिए वो ऐतिहासिक फिल्म थी। और उसका जो विषय वस्तु थी कहानी की वो मतलब टिहरी के डूबने के आंदोलन के साथ साथ एक प्रेमी की कहानी उसके पैरेलल चलती है पूरी फिल्म। अच्छा। तो वो इतनी अच्छी लव स्टोरी है और इतना अच्छा टिहरी डूब का आंदोलन का उसमें आंदोलन है टिहरी डूबने का। वो दोनों कहानियाँ पैरेलल चलती हैं और बांध के रखती हैं लोगों को। तो उसमें डायलॉग मतलब आप भी इमोशनली उसके बहुत करीब ज़्यादा थे, है ना? बहुत कि ज़्यादा हाँ, जुड़ गया था। और वो बनी भी क्योंकि एक बड़ी सच्ची घटना थी वो हाँ बिल्कुल। और बनी भी बड़ी मतलब उसमें बड़े उतार चढ़ाव है बनाने में। अच्छा। और वो हमारे लिए अच्छा हुआ। शुरू में तो मुझे बहुत ख़राब लगा। वो अब 4 साल लगे तो वो पानी जो जिसका लेवल बहुत नीचे था अगले साल ऊपर हो गया, अगले साल नीची मंजिल डूब गई, ऊपर की है। अच्छा। तो उस 4 साल का ये फायदा मिला हमें। वो शायद अच्छे के लिए था, उस समय बहुत खराब लग रहा था यार फिल्म पूरी नहीं हो रही। नहीं हो रही ये अनुज को कहीं जाना पड़ा, वो डायरेक्टर था इस फिल्म का लिखा। तो मैंने कहा ये पूरी नहीं हो तो 60% शूट हो गई थी। तो अनुज संपर्क में नहीं रियल रहा। उसमें सब कुछ कर जो हो गया वो शूट हो गया वो अच्छा लगा, हाँ है ना? लेकिन जब वो बन के आई फिल्म मतलब रो पड़ी होगी पब्लिक। बहुत रोए पब्लिक को। तो हम तब भी रोते देखते थे जब हम वहाँ शूट कर रहे थे डूबती टिहरी में। तो बेचारे दूर दूर से घर जो डूब रहे शिफ्ट हैं हो कि गए थे कितना वो वहाँ रोएंगे। आके बैठ के ना औरतें ना रोती रहती थी वो पानी क्या के बोलती थी किनारे गढ़वाली में रोते हुए? हैरान वो रे त्यार घर हैं अब कन के देखना मुलो। अब वो हमारे सत्यनारायण मंदिर, अब तो राजा महल भी डूब गए। रोती थी आपस में बताती रहती थी, रोती रहती थी। तो बड़े भावुक क्षण होते थे वो शूट करते। और वो फिर अंदर तक हमारे भी ऐसे बैठ गया था कि हमने भी पूरी इमोशंस के साथ काम करा उस फिल्म में। अच्छा डुकलान जी, अब जो जमाना है वो रील का है। हाँ जी। यूथ रील बना रहे हैं और एक रील से फेमस हो जा रहे हैं कुछ भी। लेकिन और आप लोग इतनी मेहनत किया करते थे, आज भी करते हैं हाँ जी। कि पता नहीं एक चैप्टर को लिखने में कितने दिन लग जाते होंगे। कैसे देखते हैं आप? देखो ये रील अभी टेक्नोलॉजी का समय है ना। लोगों पे टाइम कम है 3 घंटे 2.5 घंटे की फिल्म देखने का। वो छोटे से ही कुछ 1-2 मिनट में ही पूरा एंटरटेनमेंट चाहते हैं। बहुत व्यस्त हो गए हैं लोग। लोगों जितना पे लंबी लंबी किताबें पढ़ने का वक्त नहीं नहीं रहा है है ना, ना। लोगों को पढ़ने की आदत बिल्कुल छूट गई आदत भी छूट गई है ना। और ये इसलिए अब गढ़वाली के वो उसमें कहूँ तो फिल्में भी हम बहुत अच्छी नहीं बना रहे हैं कि लोग हॉल तक
जाएं लोग और बहुत भीड़ हो, हाउसफुल हो, अच्छा। प्रोड्यूसर को पैसा वापस रिकवर हो, कुछ हो, अच्छा। तो वो भी दिक्कत है। तो आप कहाँ दिक्कत आ रही है फिल्में अच्छी बनने में, मतलब क्या लगता है आपको? देखो, फिल्म अच्छी बनती है अच्छी स्टोरी से। सबसे पहली चीज़ जो है, बेसिक चीज़ है, वो है आपकी विषय अच्छा होना चाहिए। तो फिर दूसरा, उत्तराखंड में क्या सब्जेक्ट की कमी है, क्या है? सब्जेक्ट तो अंधाधुंध है, सब्जेक्ट कोई कुछ भी नहीं है। सब्जेक्ट तो यहाँ हम बैठे हुए, यही एक फिल्म का प्लॉट बन सकता है, हमारी बातचीत और उसमें फ्लैशबैक में तो जाके जो उतनी मेहनत नहीं हो रही है, नहीं हो रही है, उस सोच के लोग नहीं हैं सिर्फ उस सब्सिडी तरह के। की वजह से बस फिल्में बन बस रही हैं। सब्सिडी ने संख्या बढ़ा दी है फिल्मों की बहुत, लेकिन कंटेंट नहीं आ रहा है अच्छा। आजकल आपने भी देखा, कोई भी एक हफ्ते नहीं, वो मजबूरी है कि 5 पिक्चर हॉल में हमने फिल्म लगानी है, तब मिलेगी सब्सिडी। वो रूल है, नहीं तो 8-8 10-10 लोग वो रहते हैं अंदर। तभी इतनी संडे जगह सैटरडे फिल्में लग रही हैं, है। हाँ तभी इतनी जगह फिल्में लग रही हैं। हाँ, वो 5 हॉल की वो कंपल्शन है अच्छा। कि 5 हॉल में लगोगे तभी सब्सिडी के लिए तुम एलिजिबल हो। तो वो लगानी पड़ती है मजबूरी में कि दिल्ली भी लगा दी, यहाँ भी लगा दी। निकल जाता है कोर्ट खर्चा द्वारा जो होता है उसमें? नहीं, बहुत मुश्किल है। मुझे नहीं लगता कि किसी भी निर्माता का खर्चा वापस हुआ हुआ आज तक। तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी अच्छी फिल्में बनाने के लिए अभी? देखो, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, अपना। टाइम लेना पड़ेगा, जैसे याद वाली टीरी में हाँ, लंबा मतलब टाइम लिया। हाँ, और तुम्हें यकीन और विश्वास जीतना पड़ेगा दर्शकों का कि हम अच्छी फिल्म भी बनाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगी फिल्में यार, लोग नकार देंगे। अच्छी फिल्मों को लोग आज भी देखना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बीच में एक आध अच्छी फिल्म बनती है, 2-3 अच्छी फिल्म बनती है, लेकिन वो फिर 10-12 वो बिलो स्टैंडर्ड फिल्में आ जाती हैं। फिर लोगों की मानसिकता वही बन जाती है, अरे ये भी तो वैसी ही गढ़ वाली फिल्म होगी जैसी हमने देखी, आधे में से उठ के आ गए थे, हैं 8 लोग नहीं थे अंदर, वो ऐसी। फिर वो जो अच्छी फिल्म होती है वो भी मारी जाती है इस चक्कर में। तो क्या कहना चाहेंगे आप, अच्छी फिल्में बनाने के लिए क्या कुछ करें हमारे के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर? देखो, मैंने जैसे कहा कि सबसे अच्छी कहानी होनी चाहिए, और अभी एक्चुअली हमारे यहाँ तो बहुत अच्छे जो फिल्म मेकर है, वो स्क्रिप्ट राइटर भी नहीं है अच्छे। उनके वो अच्छे स्क्रीन प्ले लिखना ही नहीं जानते हैं। उनके पास कोई मतलब टेक्निकली साउंड टीम नहीं है, चाहे वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो, चाहे वो असिस्टेंट्स हो उनके, चाहे म्यूज़िक पे उस लेवल का काम करने वाले हों, गीत लिखने वाले हों। मतलब वो जो ये टीम वर्क है एक्चुअली फिल्म ना, उसमें हर डिपार्टमेंट की अपनी इम्पोर्टेंस है, और सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेंट होते हैं। किसी भी डिपार्टमेंट के वीक होने से उसका फिल्म पर असर पड़ता है। तो टोटलिटी में अभी तक बहुत अच्छे प्रोजेक्ट की ज़रूरत है फिल्म इंडस्ट्री को स्थापित करने के लिए उत्तराखंड फिल्म। अगर कल सब्सिडी सपोज बंद हो जाए तो फिर वो साल में 1-2 फिल्म बनेंगी। अभी तो हर हफ्ते हर महीने 2-2 फिल्में आ रही हैं। उसके बाद हाल देखना, या इससे पहले भी वही हाल था। सब्सिडी की बंदर बाट के लिए मतलब सब हाँ, हो रहा है, हाँ, यानी कि उसका थोड़ा स्तर बढ़ाया जाए, है ना? हाँ, हाँ, टाइम लेके आराम से धीरे धीरे चीजें की जाए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसकी नॉलेज लेके। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अब इसे ख़त्म करते हैं। उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आज आप आए हमारे भेंटवार्ता सेगमेंट में, तो हमारी नौनी बुआरियों के लिए मैं कहूँगी कुछ संदेश, और साथ ही कुछ लाइनों के साथ संदेश या कुछ कविताएं भी आप प्लीज़ सुना दीजिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बात महिलाओं की कर रहे, तो महिलाओं की कविता सुनानी पड़ेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, है ना। और कोई स्पेशल आपका मैसेज हो उनके लिए? हाँ, मैं बिल्कुल आपको, सॉरी, एक कविता जो माँ या वाह, ये उत्तराखंड की सभी माताओं के लिए है, सभी जो मातृशक्ति है उसको। आपने माँ पे भी तो पुस्तक लिखी है आपकी, अभी मैं देख रही थी ना, क्या नाम है? हाँ, नहीं, वो आने वाली है अभी, बुएकू बक्सा। अच्छा, आने वाली हाँ, है एक कविता वो है बुएकू बक्सा, लेकिन एक पूरी उसमें वो माँ पर ही कविताएं होंगी। वो अगले साल आएगा। कि वह बड़ माँ घास कटत, ये तमाम माँ बहनी कुंची कविता। सुनिए भाई, समर्पित है आपको। हाँ, कि वह बड़ माँ घास कटत और बण हौर हैरू हुए जान। वाह। वह बण माँ घास कटत और बण हौर हैरू हुए जान, वी का आँखों आंसू बोगत, वहीं का आँखों आंसू बोगत और समुद्र और गैर हुए जान, और समुद्र और गैर हुए जान। वह खड़ी उकाल बोकत,
वह खड़ी उकाल बकद अर पाड़ और उच्चू ऊंचू है है जान वह खड़ी उकाल बकद अर पाड़ और उच्चू है जान सुमरद वह अपना देवता थे और देवता और सुच्चू हुए जान वाह। और देवता और सुच्चू हुए जान वहीं देखी कि गौड़ी पनान दूध देने के लिए तैयार हो जाती वहीं देखी गौड़ी पनान चुल्ला प्याट आग भुबरान हाँ रसोड़ा माँ घुटेंदु धुइयाँ हाँ रसोड़ा माँ घुटेंदु धुआं वाड़ी जना पैट जान वाड़ी जहाँ से धुआं बाहर निकलता गाँव के मकानों में कि वहीं देखी गौड़ी पनान चुल्ला प्याट आग भुबरान रसोड़ा माँ घुटेंदु धुआं वाड़ी जना पैट जान अन्ना का बलड़ू माँ जो रस अन्ना का बलड़ू माँ जो रस वो वहीं को मेहनत को कष्ट अन्ना का बलड़ू में जो रस वो वहीं की मेहनत को कष्ट ह्यूं हिवाल पौन पंछी वहीं के जीवन को जस्ट वहीं के जीवन को जस्ट दिन भरे खैरी थे वह रातिक खुचलिम थम ध्यान दिन भरे खैरी थे वह राति की खुचलिम थम ध्यान और सुख का दगड़ रूंदा रूंदा सुइणुआ बचान और सुख का दगड़ रूंदा रूंदा सुइणुआ बचान बिन श्रीमा उठिकवा सूरज से बिजान उससे पहले उठ जाती है कि बिन श्रीमा उठिको सूरज से बिजान डांडा कांठों गौं गल्यामा उजाला थे पैटांत डांडा काठों गौं गल्यामा उजाला थे पैटान व दिन रात इन चरखा घुमान वह दिन रात इन चरखा घुमान और ई रिंग रिटोल माँ जिंदगी पुरियान और ई रिंग रिटोल माँ जिंदगी पुरियान तो भाई बहन दीदी बोलियो यो असली जगह का हम रहवासी छो जय पहाड़ का जय गाँव का ये वक़्त की महिला की दिनचर्या तो हम शहरों में कि बहुत आराम से रहना छो लेकिन वक़्त जिंदगी जो पहाड़ में जब कभी लोग गाँव अजू भी बचा छन वो यूँ महिलाओं के प्रताप बचा छन उनकी मेहनत का प्रताप बचा छन तो मैं चाहूँ और आपका चैनल का माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूँ कि अपना गाँव से भी जुड़ा वक़्त एकदम वो थे खंडवार न होने दिया बीच बीच में बच्चों थे वक्त ले जाओ गाँव से जुड़े रहा वक्त जूंदा रखा हूँ पहाड़ थे वक़्त अपनी पुरानी सभ्यता थे तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उत्तराखंड की नौनी और नलनी गोसाई को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बढ़िया बात कही डुगलान जी ने कि क्योंकि राज्य आंदोलन से लेके और आज तक जो हमारे राज्य में पहाड़ में जो भी घर बसे हैं गांव में वो महिलाओं की ही देन है और महिलाओं की ही बदौलत जो है आज हमारे गांव जो है जितने भी सुरक्षित हैं जितने भी लोग वहाँ दिख रहे हैं वो क्योंकि महिलाओं ने संभाल रखी है कमान युवा बाहर निकल गए हैं या पति कमाने बाहर निकल गए पर वो उन महिलाओं को सल्यूट है सलाम है नमस्कार है कि मतलब जो महिलाएं आज भी गाँव में टिकी हुई हैं और काम कर रही है वरना नई पीढ़ी की बात की जाए तो अब पहाड़ में कोई शादी भी नहीं करना चाहता है ना तो उत्तराखंड की स्थिति भी सुधरे उसके बारे में भी आपने चर्चा की कि हाँ जिस चीज़ के लिए आंदोलन हुआ था वो भी आज वैसा है नहीं हमारा पहाड़ जो है वो भी हाशिए पे है उसकी भी समस्याएं जो है पहाड़ों पे आज भी इतनी दूर महिलाएं जो है वो हॉस्पिटल नहीं है प्रेग्नेंट महिलाएं जा रही है अभी कल मैं एक वीडियो देख रही थी कि वो गदेरा लांग के प्रेग्नेंट लेडीज खुद जा रही है चल के इतने पीड़ा में दर्द में तो सुधार होना चाहिए ऐसी जगह काम होने चाहिए सुविधाएं पहुंचनी चाहिए तो बाकी आप ऐसे ही लिखते रहें डुगलान जी और आप हम और आप सभी ऐसी पढ़ते रहें और ऐसे आपके गाने सुनते रहें कविताओं के साथ साथ और आपकी भूमिकाएं देखते रहें हम सिनेमा हॉल में टीवी पे और हमारे उत्तराखंड की नौनी के स्टूडियो में आने के लिए हमारी भेंट वार्ता सीरीज में हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू।